आज हमें जो चीज पढ़नी है उसका नाम है रेडियो आइसोटोप्स। आज हमें जो चीज पढ़नी है उसका नाम है रेडियो आइसोटोप्स। टॉपिक का नाम है रेडियो आइसोटोप्स। द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट, the isotopes of the element which are naturally radioactive. The isotopes of the elements which are naturally radioactive. The isotopes of the element which are naturally radioactive and emit radioactive radiations are called radioisotopes. The isotopes of the element which are naturally radioactive, एलिमेंट्स की वो आइसोटोप्स जो नेचुरली रेडियोएक्टिव हो और आपके पास वो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को एमिट करें और वो अपने अंदर से रेडियोएक्टिव रेडिएशंस को एमिट करें, उनको हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स। वो रेडियो आइसोटोप्स कहलाते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट व्हिच आर नेचुरली रेडियोएक्टिव एंड दे कंटीन्यूअसली एमिट सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएशंस। ऐसे आइसोटोप्स जिनके अंदर मुस्तकिल तौर पे रेडियोएक्टिव रेडिएशंस बाहर निकले, उनको कहते हैं रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। ये इस्तेमाल होते हैं मेडिसिन में, ये इस्तेमाल होते हैं हमारे पास इंडस्ट्री में, और ये इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चर में। They are used in medicine, they are used in industry and they are used in agriculture. ये मेडिसिन में यूज होते हैं, इंडस्ट्री में यूज होते हैं और एग्रीकल्चर की फील्ड में यूज होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास ये मेडिसिन की फील्ड में कैसे यूज होते हैं, मेडिसिन की फील्ड में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप जानते हैं जैसी मुश्किल से मुश्किल बीमारी होती है उसका इलाज भी इतना मुश्किल होता है। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है रेडियो आइसोटोप। आपकी ब्रेन के अंदर ट्यूमर डिटेक्ट करने के लिए किस पार्ट के ऊपर ट्यूमर पाया जा रहा है, इस्तेमाल होते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। अगर आपकी बॉडी के अंदर, किसी जानवर के अंदर, किसी प्लांट के अंदर, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर अगर आप बॉडी में कोई एलिमेंट डाल रहे हैं, उस एलिमेंट की पाथ को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आपके पास कैंसरस और प्री कैंसरस सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जिस तरीके से जो कैंसर से लोग होते हैं उनकी आप जानते हैं कीमोथेरेपी होती है, वो कीमोथेरेपी के जरिए आप जानते हैं कि कैंसर के जरासीम को मारा जाता है, वो भी आपके पास इस्तेमाल होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमारे पास ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए, इसके अलावा कैंसर को डील करने के लिए, ब्लड कैंसर को डील करने के लिए, बोन कैंसर को डील करने के लिए, स्किन इफेक्ट्स को हल करने के लिए, अगर कोई नासूर बन जाता है विच इज नॉट क्यूरेबल बाय मेडिसिन, उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास मेडिसिन में रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एक अहम किरदार अदा करते हैं। जितना इसका यूज डॉक्टर्स की फील्ड में है उतना फील्ड इसका बाकी दो में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर मुल्क में बहुत सारे लोग कैंसर जैसी मोजी मर्ज का शिकार होते हैं, आइदर मैन और वुमेन। तो उसकी ट्रीटमेंट अब बहुत आसान भी कर दी गई, आसान से मुराद बहुत रैपिड कर दी गई, लेकिन खैर जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे तो आखिरी दम तक कोशिश होती है कि हम इंसान को बचा सकें। तो उसी के लिए आपके पास जो इलाज होता है उससे जो शुआएं निकलती हैं, शुआएं खतरनाक किस्म की शुआएं होती हैं और वो मेडिसिन की फील्ड में इसके लिए एक अहम रोल प्ले करती है। वैसे इनको सिर्फ उसी पार्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है जो पार्ट अफेक्टेड है और बाकी पूरी बॉडी कवर रखी जाती है, कवर, ठीक है, पूरी बॉडी कवर। और आप जानते हैं कि जिस तरह वो मिसाल देते हैं ना, लोहे को लोहा काटता है, तो बिल्कुल सही मिसाल है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास जितनी मुश्किल बीमारी होगी
उसका ट्रीटमेंट भी आउटपुट में आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, बिल्कुल सेम। अब सुनने में अक्सर आ जाता है 50 में से 3-4 लोगों का कि इनका कैंसर खत्म हो चुका है, वरना पहले 90s के ज़माने में बिल्कुल सुनने में आता था। 90s में जो कैंसर हुआ, लोग और वो बंदा खुद मेंटली प्रिपेयर हो जाते थे कि कभी भी वो मतलब डेथ हो सकती है। लेकिन अगर 2000s में देखा जाए तो हमारे पास कैंसर से बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर हुए, और उससे रिकवर होकर उनका जो ट्रीटमेंट हुआ है वो बहुत मॉडर्नाइज तरीके से हुआ। हमारे पाकिस्तान में तो अभी भी मॉडर्नाइज तरीके नहीं आए। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज तरीके हैं। आपको पता होना चाहिए जितने बड़े बड़े वेल रिच लोग होते हैं, जो वेल स्टेबल होते हैं, उनकी फैमिली से किसी को भी कैंसर होता है ना, वो सब यूएस चले जाते हैं। यहाँ कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं करा, इलाज है, लेकिन यहाँ की चीज़ों पर बहुत सारे लोग भरोसा नहीं करते, वो ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन यूएस चले जाते हैं। और जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं जिन सबको कैंसर थे, वो सब अपना इलाज यूएस से कराते हैं, कोई भी इंडिया में पाकिस्तान में नहीं रहता। ये कैसी चीज़ होती है, आपको सही तो कर देगी, मतलब अगर अल्लाह ताला ने आपके अंदर जिंदगी रखी होगी तो आप सही हो जाएंगे, आपके जिस्म का खून चुस जाएगा, और अगर आप ऐसे थे तो ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि इसकी असरात झेलना ये सही तो होता है, एक होता है ना साइड इफेक्ट्स बहुत गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा। इंसान की जिस्मानी ताकत ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट, उसको फिर दोबारा से रिकवर फेज में आना पड़ता है। तो और इनकी इंटेंसिटी और शिद्दत बहुत गर्म होती है, बहुत तेज होती है। जब ये शुआएं रेडियोएक्टिव आइसोटोप की, चाहे वो कैंसर को लगे, चाहे वो ट्यूमर को लगे, किसी को भी लगे, तो जिस बंदे को शुआएं लगती हैं, जिस जगह पे लगती हैं, 5-6 घंटे तक तो उसको होश ही नहीं होता, बुखार जैसी कैफियत होती है, बुखार जैसी अलामत होती है। तो इसीलिए इनका मेडिसिन की फील्ड में सबसे ज़्यादा काम है। इंडस्ट्री में इनका काम क्या है? इंडस्ट्री में आपने क्या बनाई, एक टाइल आपने बनाया मार्बल। अब आप चेक करना चाहते हैं कि इस मार्बल के अंदर आपके पास या इस टाइल के अंदर कितनी स्टिफनेस है और कितनी स्टिफनेस नहीं है। अब उसकी स्टिफनेस और उसकी स्टिफनेस चेक करने के लिए कि आपके पास कितना पुख्ता और कितना पुख्ता नहीं है, आप इस्तेमाल करते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप। रेडियोएक्टिव आइसोटोप अगर आपने मार्बल के ऊपर डाला, मार्बल पिघल गया या मार्बल जो है वो बिल्कुल हलवे की तरह हो गया, इसका मतलब आपने उसके अंदर बहुत खाम माल इस्तेमाल किया है। अच्छे से अच्छे मार्बल का रेडियोएक्टिव आइसोटोप का असर होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आपने कोई इंडस्ट्री में चीज़ तैयार करी और वो चीज़ जब आपके पास तैयार हुई, नाउ इट विल बी ऑन टेस्टिंग, आप वो टेस्टिंग पे जाएगी। टेस्टिंग के बगैर कभी भी जितनी भी दीवारें वो नहीं बनती। हर टाइल की, हर चीज़ की बेस चेक की जाती है कि वो बेस मजबूत है नहीं, उस पर बाकायदा थप्पे मारती हैं, थप्पे। जो बिल्डर्स होते हैं वो आपके पास जितने भी ये जो लैंड को ओबे करते हैं, इनके ऊपर ठप्पे पड़ते हैं। जब तक इंजीनियर्स आकर इसका माल चेक नहीं करते, उस वक्त तक आपकी परमिशन ही नहीं है कि आप यहीं पे ज़मीन डालें। तो जितने भी रियल लोग हैं, जितने भी रियल बिल्डर्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते, अब आप देख रहे हैं कराची में कंस्ट्रक्शन कितने तेज़ी से हो रही, कितने बड़े बड़े माले के प्लॉट बन रहे हैं, तो उन सब की जो बेस है, जितने भी रियल बिल्डर्स हैं, वो पहले उसकी बेस चेक करवाते हैं। तो जो बेस चेक होती है, जो मटेरियल चेक होता है, वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप से होता है कि उसके अंदर आपके पास कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस या स्टिफनेस पाई जा रही है। इसी तरीके से अगर आपके पास दो जॉइंट्स हैं और जॉइंट्स आपने वेल्ड कर दी, ठीक है, अब कभी इंडस्ट्री का विजिट किया हो ना, कभी इंडस्ट्री का विजिट अगर आपने किया तो 10 माले, 15 माले, 20 माले के बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, ठीक है। उन पाइप के अंदर कहाँ से क्रैक आ रहा है और कहाँ से क्रैक नहीं आ रहा, उसको चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। आप किस तरीके से करते हैं, आप छोटा सा रेडियोएक्टिव आइसोटोप लेते हैं और वो आप पाइप के अंदर डालते हैं। जब आप पाइप के अंदर डालेंगे, बस आपको ये तलाश करना है कि पाइप में कौन सी जगह का कलर चेंज हो गया। जिस जगह का कलर चेंज होता है, इसका मतलब वहाँ पे क्रैक मौजूद है या वो जॉइंट आपका जो है वो प्रॉपर्ली अटैच्ड नहीं है। वो इसलिए इस्तेमाल, ऐसा नहीं होगा कि आप एक एक माले के ऊपर चढ़ेंगे और यूं करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक बार आपने टॉप से रेडियोएक्टिव आइसोटोप डाला, वो फ्लो करता हुआ आएगा लिक्विड की फॉर्म में, जिस पॉइंट के ऊपर क्रैक होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा। आप जिंदगी में खास से मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं, इन लोगों की।
कभी भी आपके घर में अगर गैस लीक हो, अल्लाह का वास्ता है चूल्हा मत जलाइए। कभी भी अगर गैस लीक हो और आपने अल्लामा गीली करी और होशियारी करी कि आपने माचिस लिया और आपने कहा मैं देखूं गैस कहाँ से लीक हो रही है, ठीक है, तो आपके पास ये करते हैं आप लोग, ये मत कीजिएगा। इतना अल्लाह ना करे जोर का फटता है ना, हाथ हाथ तो छोड़ेंगे, जिस्म का पूरा ऊपर वाला हिस्सा अल्लाह ना करे देता। तो अगर कभी आपको बहुत शौक है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये चेक करना हो कि गैस कहाँ से लीक हो रही और आपके जो घर में गैस का पाइप है तो उसके लिए आप बेशक ही सर्फ का पानी बनाएं और सर्फ का पानी पाइप पे डालें। जिस पॉइंट से बबल बनना शुरू होंगे इसका मतलब वहां से गैस लीक हो। अगर तो एक मैकेनिक है या आपके पास क्या होता है वो प्लम्बर है, उसका तो काम यही है, तो वो तो सूंघ के बता सकता है कि आपके पास जो गैस है वो कहाँ से लीक हो रही है। लेकिन हम ये कैपेबिलिटी नहीं रखते, क्योंकि अभी अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले केस सुना ना, तो दैट्स व्हाई आई एम वार्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आपके पास इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह रेडियोएक्टिव आइसोटोप ये बहुत हैजर्डस होते हैं। आप इनके सामने खड़े नहीं रह सकते 5 मिनट तक। आप 5 मिनट तक खड़े रहेंगे ना, आपकी स्किन के ऊपर स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे छोटे छोटे से। इसीलिए आपने बस एक बार पाइप में डालना है, पाइप पूरा बंद करा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, वेस्टेज आपने पाइप का कहीं से भी निकाल दिया। बस आपने ये चेक किया कि वहाँ से आपके पास जो उनका कलर है वो किस पॉइंट से चेंज हो रहा है। जहाँ से कलर चेंज हो रहा है या जहाँ से आपको पाइप के अंदर थोड़ी बहुत भी ऑल्टरनेटिव वे नजर आते हैं कि यहाँ से पाइप एक डिफरेंट वे शो कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्रैक्स हैं या वहाँ पे कोई होल पाया जा रहा है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज है जिसमें आपके पास आप जानते हैं कि हमारी जो ज़राअत है वो कहाँ से आई, गाँव से आई, इज इट। और आप जानते हैं कि गांव में हर किस्म की मच्छी सॉरी कह रहा हूँ मच्छर और मक्खियाँ मिक्स होकर मच्छियाँ बन गया, ठीक है। तो आपके पास जो गाँव वहाँ पे बहुत सारे मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं। इसके अलावा आई थिंक इनको बोलते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं कि पूरी की पूरी फसल खा जाते हैं, पूरी की पूरी फसलें खा जाते हैं और फसलें बिल्कुल वैसी हो जाती हैं जैसे इंसान हो जाता है सर के बाल कटवाने के बाद। क्या हो जाता है मतलब वो क्या बोलते हैं लोकस्ट, यस ही इज राइट, उसको बोलते हैं लोकस्ट, अ बिग फॉर्म ऑफ मच्छर। ग्रासहॉपर मींस टिड्डा। आपके पास बस बेटा बहुत शौक है तो अपना नाम रख लें। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी फॉर एग्जाम्पल लोकस्ट, उन्होंने बहुत अच्छा नाम बताया, एग्जैक्टली आई वाज मिसिंग द सेम। तो आपके पास जो लोकस्ट होते हैं वो पूरी की पूरी जो है फसलों को खा जाते हैं, तबाह कर देते हैं। तो इसीलिए वहाँ के जो किसान हैं वो आपके पास फसलों के ऊपर मुस्तकिल तौर पे स्प्रे करते हैं ताकि उन इंसेक्ट पेस्टिसाइड को खत्म किया जा सके। ऑल्सो ये आपके पास बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको पता है ना कि अक्सर आदमियों के पुतले लगाए जाते हैं, बताएं क्यों लगाते हैं? आदमियों के पुतले क्यों लगाते हैं? ताकि आपके पास बहुत सारे कभी ना आए नहीं ताकि उसके करीब बहुत सारी जो अजीबो गरीब सी मखलूकात हैं वो ना आए। अक्सर ऐसा दिखता है उसके पीछे खड़ा होकर जाते नहीं पकड़ लेते, ठीक है। तो ये एक डर के मारे इंप्रेशन देते हैं ना बहुत सारे लोग। हाँ, तो इसी तरीके से आपके पास वही चीज है कि आपके पास यहाँ पे जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हैं उनको आपके पास जो मॉडर्न फार्मिंग हो रही और जो कल्टीवेशन हो रही उसके अंदर बैक्टीरिया को मारने के लिए, फूड स्टफ को प्रिजर्व करने के लिए और एक बैरन जमीन को फर्टाइल करने के लिए इस्तेमाल होते रेडियोएक्टिव। हेडिंग दें यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। बुक है बेटा, लैबा बुक है, हेडिंग दीजिए यूजेस ऑफ थैंक यू uses of radioisotopes, uses of radioisotopes। और इसमें एक सब हेडिंग दें, इसमें एक सब हेडिंग दें इन मेडिसिन, इसमें एक सब हेडिंग दें इन मेडिसिन, यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स और इसमें एक सब हेडिंग दें इन मेडिसिन।
मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाया था, फ्यूजन रिएक्शन. लेकिन these isotopes, पहला पॉइंट, these isotopes, पहला पॉइंट लिखें, these isotopes have helped, these isotopes have helped in understanding, these isotopes have helped in understanding the basic working, these isotopes have helped in understanding the basic working of many internal organs, the basic working of many internal organs, the basic working of many internal organs and metabolic system, metabolic system, metabolic system. Next again point, radio, point number 2, radio phosphorus 32, radio phosphorus 32 and iodine 131, phosphorus 32, phosphorus 32 and iodine 131 are used as a tracer, are used as a tracer, are used as a tracer to trace the path of element inside a body, to trace the path of element inside a body, to trace the path of element inside a body. Next looking, iodine 131, iodine 131 is used for the study of, iodine 131 is used, iodine 131 is used for the study of thyroid glands, iodine 131 is used for the study of thyroid glands, thyroid glands. Next again, phosphorus 32, phosphorus 32 is used to locate, phosphorus 32 is used to locate the precise, is used to locate the precise position of tumor, the precise position of tumor inside a brain, inside a brain. Next, cobalt 60, cobalt 60 is used, cobalt 60 is used to treat cancerous tumor inside a body. Cobalt 60 is used to deal cancerous tumor inside the body. Next, radiosodium. Radiosodium is used to trace, radiosodium is used to trace the blood circulation, the blood circulation inside a body, the blood circulation inside a body. Next, the heading in industry. Next heading the in industry. Next heading दीजिए in industry
और इसमें लिखें radioisotopes are used to check radioisotopes are used to check radioisotopes are used to check whether the material being produced whether the material being produced is constant or not. The material being produced is constant or not. Next लिखें cobalt 60 emit high radiation gamma rays. Cobalt 60 emit high radiation gamma rays. It is used to detect cracks. It is used to detect cracks in welded joints. In welded joints. It is used to detect cracks in welded joints. आखिरी पॉइंट लिखिए इसका. They are also used to detect. They are also used to detect leakage in pipes. They are also used to detect leakage in pipes. आखिरी हेडिंग में in what? Agriculture. In agriculture. और इसमें लिखें they are used to kill bacteria. They are used to kill bacteria and to preserve foodstuff. They are used to kill bacteria and to preserve foodstuff. Point number 2. They are used to make fertile ground if it is barren. They are used to make fertile ground if it is barren. Yes, B-A-R-R-E-N. Barren means banjar. Last point लिखें. One important use is to determine the optimum amount of fertilizer fertilizers that is intake by plants. That is intake by plants. That's it.